नमस्कार। आज मैं आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के सीरीज़ में आपको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में बताने वाला हूँ। यह क्या होता है और इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को मार्टिन बेल और एस्केलेटर सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है उस पे प्रोटीन का म्यूटेशन होता है जो कि FMR1 के कहलाता है, जिसके कारण कि इफेक्ट होता है। और यह जो प्रोटीन है एक नॉर्मल व्यक्ति में 30 to 40 के बीच में होता है, टाइम्स होता है, लेकिन एब नॉर्मल में ये 200 से एबव रिपीटेशन होता है। तो इसके कारण ये ब्रेन में इफेक्ट करता है। तो ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये 200 के ऊपर चला जाता है तो ये उस क्रोमोसोम को, जीन को ब्लॉक कर देता, बंद कर देता है, तो जिसके कारण ब्रेन में इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एक्स है, FMRI1 जो जीन है, उसको प्रोटीन्स म्यूटेशन होने के कारण ये गड़बड़ियाँ होती हैं। और यह एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही सबसे ज़्यादा होता है। ये एक्स क्रोमोसोम जो है मेल जो जेंडर होता है उस पर ज़्यादा देखने में आता है, और फीमेल पर भी होता है लेकिन उनके ऊपर कम देखने में आता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब यहाँ CCG जो प्रोटीन्स होते हैं, ये कई रिपीटेशन के बाद में, 200 रिपीटेशन के बाद में होता है, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फ्रेजाइल सिंड्रोम में होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेल ग्रुप पे होता है। मेल ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये देखने में आता है कि इनका ब्रेन इफेक्ट होता है। इनको बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट का। इनको एकदम लाइट आती है तो थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल फील होते हैं। साउंड बहुत ज़्यादा हो तो, नॉइज़ ज़्यादा हो तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। एकदम टेक्टाइल मतलब टच यदि उनको होता है ठंडा गर्म, तो उनको एकदम कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इमोशंस उनको एकदम फील मतलब कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इरिटेड होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन आने लगता है। और ये इनको ऑटिज़म भी होने लगता है, या ऑटिस्टिक होते हैं ये लोग। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने में आती है। तो इनको जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रह पाता है, क्योंकि ये ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके कारण ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसके लिए हमें रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एक तो बिहेवियर मैनेजमेंट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनके हाथ पैर कांपने, ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं, कि वह सीजर्स भी होते हैं इन लोगों में। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम ये पूरी रिहेबिलिटेशन टीम की रिक्वायरमेंट होती है। और इनके साथ में, क्योंकि इनको ये सब प्रॉब्लम होने के कारण इनका और भी एरियाज, ADL हो गया, सोशल, पर्सनल पर्सनल एकेडमिक, रिक्रिएशनल, प्री वोकेशनल, ये सब एरियाज इनके इफेक्ट होते हैं। तो इसमें हमें स्पेशल एजुकेटर की सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है कि वो इन सब चीज़ों को उसको इम्प्रूवमेंट करेगा, कि उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि फ्रेजाइल सिंड्रोम में ज़्यादातर ऑटिज़म देखने में आता है। तो ये फ्रेजाइल सिंड्रोम होता है। और ये फ्रेजाइल सिंड्रोम को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ट्रेनिंग के द्वारा हम इनको जितना ज़्यादा इनमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है कि जो फ्रेजाइल सिंड्रोम से जो है इफेक्टेड है, कई बार हमें समझ में नहीं आ पाता है। तो हमें इसके लिए अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे,
और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएंगे, तो इससे क्या होता है कि जो फ्रेजाइल सिंड्रोम्स वाले जो बच्चे होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट और ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है। तो फ्रेजाइल सिंड्रोम में को यही है कि हम सबसे ज़्यादा इनको एक्सपोज जो सेंसरी स्टिमुलेशन, मल्टीपल सेंसरी स्टिमुलेशन इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके द्वारा हम इनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। एकेडमिक में भी हम लोग इसी प्रकार से इनको कर सकते हैं कि इनको अधिक से अधिक ट्रेनिंग के द्वारा, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा इसको हम कर सकते हैं। तो फ्रेजाइल सिंड्रोम एक मेल ग्रुप को इफेक्ट करता है, रेट सिंड्रोम एक फीमेल ग्रुप को इफेक्ट करता है, और ट्राइजोमिक सिंड्रोम इन दोनों को इफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें इसके साथ में चली आती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा ट्राइजोमिक, फ्रेजाइल और रेट सिंड्रोम में क्या क्या अंतर हैं और ऑटिज्म में क्या अलग है, इनमें सब क्या क्या अलग है, ये हमें सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के द्वारा हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते, लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।